अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम स्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 16 में हम अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4। 10.4 एक्सरसाइज से पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, और सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर इनमें से कोई भी पेपर में फार्मूला आता है शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव करना, तो हम इन्हें कैसे प्रूव करेंगे। और ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूले एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हेल्प करेंगे और एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हुए भी ये फार्मूले हमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट है 2 cos अल्फा sin बीटा इक्वल टू sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट है 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एंड लास्ट जो फोर्थ फार्मूला है -2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने याद ऐसे रखना है। डेफिनेटली प्रोडक्ट का स्टार्ट में 2 आना ही आना है। अगर पहले साइन बाद में cos है तो साइन की एडिशन, और अगर रिवर्स पहले cos बाद में साइन है तो दोनों साइन की सब्ट्रैक्शन। अगर तो दोनों cos हैं तो cos की एडिशन, और अगर दोनों साइन है तो cos की सब्ट्रैक्शन। और ये कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर इन फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी इससे रिलेटेड इन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप ये फार्मूले राइट कर लिया करें, आपसे एरर नहीं होगा, एरर के चांस मिनिमम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस। यानी हमने प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस तक जाना है। यानी हमें गिवन है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वैल्यू कन्वर्ट हो गई या तो सम में या डिफरेंस में। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है यहां पर 2 sin 3 थीटा cos थीटा। तो आप नोटिस करें यहाँ पर पहला ही फार्मूला यूज हो रहा है। तो आपके पास अल्फा क्या है 3 थीटा, बीटा क्या cos थीटा, तो ये इक्वल क्या होगा? इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा साइन 4 थीटा और ये बनेगा साइन 2 थीटा। तो अब आप नोटिस करें 2 साइन 3 थीटा cos थीटा प्रोडक्ट गिवन था, हमने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया और यही रिक्वायरमेंट थी विच इज रिक्वायर्ड, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमारे पास नेक्स्ट है cos ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। ये एंगल आप कंसीडर करेंगे, ये x प्लस वाई x एंगल अल्फा है और x माइनस वाई ये एंगल हमारा बीटा है। नोटिस करें स्टार्ट में 2 नहीं है, और कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट है? ये देखिए फर्स्ट cos फंक्शन है, नेक्स्ट साइन फंक्शन है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट में स्टार्ट में 2 ना आए, तो डेफिनेटली ये 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड पे वो क्या बन जाएगा? डिवाइड। अब आप नोटिस करें अगर पहले cos फिर साइन है तो कौन सा फार्मूला है? पहले cos फिर साइन है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, यानी वही फार्मूला है सेकंड वाला। जस्ट 2 को राइट साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू पे 2 क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि मैं सॉल्यूशन में यहां पर राइट करता हूं, हमारे पास है cos x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास ये वाला 2 डिवाइड करेंगे तो 1/2, हमने 1/2 पुट कर दिया। अब क्या आएगा? साइन अल्फा यानी फर्स्ट एंगल x प्लस वाई प्लस बीटा यानी सेकंड एंगल x माइनस वाई, और यहां पर ब्रैकेट लगा रहा हूं। उसके बाद क्या है? माइनस साइन फर्स्ट एंगल x प्लस वाई माइनस सेकंड एंगल x माइनस वाई, और यहां पर भी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की वजह से साइन चेंज होगी। अब जब मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा तो ये बनेगा 1/2 साइन
x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2, सिंप्लीफाई किया साइन 2x, अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बना साइन 2y। अब हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। सो हमारा जो क्वेश्चन था cos x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल किसके 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट हो चुका है डिफरेंस में। यही स्टेटमेंट थी कि आपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, विच इज रिक्वायर्ड, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रिवर्स। पहले प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते थे, अब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए, मैंने ये अगेन फार्मूले राइट कर दिए हैं। सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, sin p प्लस sin q इक्वल है टू sin p प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इनटू cos p माइनस q डिवाइड बाय 2। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में वेरी सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास है sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा। फर्स्ट एंगल p है, सेकंड एंगल है q, तो ये बनेगा 2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 इंटू cos p माइनस q डिवाइड बाय 2। ये बनेगा हमारे पास 2 साइन कितना बनेगा 8 थीटा डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अगेन सिंप्लीफाई किया 2 साइन 4 थीटा cos थीटा। अब आप नोटिस करें सम गिवन था, हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, प्रोडक्ट में। यही स्टेटमेंट थी कि सम और डिफरेंस, सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज रिक्वायर्ड। अब हमारे पास लास्ट भी ऐसा है, जस्ट एंगल कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। फर्स्ट एंगल है हमारे पास P, सेकंड एंगल है Q। तो sin P प्लस sin Q हमारे पास किसके इक्वल है, sin P प्लस sin Q। ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट हमारे पास है sin x प्लस 30 प्लस sin x माइनस 30। तो ये बना sin p प्लस sin q, किसके इक्वल है, इक्वल है हमारे पास 2 sin p, ये हमारे पास है p प्लस q डिवाइड बाय 2 इंटू में आएगा cos, ये हमारे पास है p माइनस का q डिवाइड बाय 2। अब आप नोटिस करें नेगेटिव की वजह से साइन क्या होगी, चेंज होगी। 2 साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर cos x प्लस 30 डिग्री माइनस x प्लस 30 डिग्री डिवाइड बाय 2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन, कैंसल आउट 2x डिवाइड बाय 2, यहाँ पे cos 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब वेरी सिंपल हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, 2 साइन, यहाँ बनेगा x और यहाँ बनेगा cos 30 डिग्री विच इज रिक्वायर्ड। अब आप नोटिस करें गिवन क्या था, गिवन था सम और हमने इसको सम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने सम को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। और यही कंडीशन थी कि आपको सम गिवन है या डिफरेंस गिवन है, आपने उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 16 था एक्सरसाइज 10.4 से रिलेटेड। इसके अब रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप कि आप इजीली रिमेनिंग पार्ट्स अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम शाह हुसैन फ्रॉम इंस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 17 में हम वाइंड अप करेंगे एक्सरसाइज 10.4 जो कि 10 यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये डिटेल क्वेश्चन में आ जाता है, हम इसे अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको फार्मूले आने चाहिए। हमारे पास फार्मूला क्या है,
साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला है, साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला है, कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला है, कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस वाले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 3x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस cos 3x। अब आप नोटिस करें यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है और फार्मूला कौन सा बन रहा है, बिकॉज sin p माइनस sin q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइड बाय 2 इंटू sin p माइनस q डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा फार्मूला है जो न्यूमरेटर में यूज होगा, एंड cos p माइनस cos q इक्वल टू 2 cos p प्लस q, cos p माइनस cos q इक्वल टू माइनस 2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 इंटू sin p माइनस q डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं अच्छे तरीके से। अब इसका मतलब है कि sin p माइनस q वाला फार्मूला मैंने न्यूमरेटर में अप्लाई किया, तो ये बनेगा हमारे पास क्या बना, ये बनेगा 2 cos p जो इस वक्त है 3x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 इनटू sin p माइनस q डिवाइड बाय 2, और सेम अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। ये बनेगा हमारे पास माइनस का 2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 इंटू sin p माइनस q डिवाइड बाय 2, यानी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। अब सिंपलीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें ये बनेगा 2 cos, दोनों एंगल को ऐड करें, 3x प्लस x 4x डिवाइड बाय 2 क्या बनेगा 2x sin 3x माइनस x 2x डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा x ओवर में हमारे पास बनेगा माइनस का 2 sin 2x, और यहाँ पर लेस करेंगे तो ये बनेगा sin ऑफ माइनस का x, क्यों बोला, क्योंकि ये बनना है sin माइनस 2x डिवाइड बाय 2 तो माइनस x। अब हमें पता है कि हमारे पास ये ऑड आइडेंटिटी है कि sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का साइन थीटा। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव स्टार्ट में आएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 2 cos 2x 2 sin x, और यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर बनेगा पॉजिटिव 2 sin 2x sin x। अब आप नोटिस करें यहाँ पर 2 भी कैंसिल आउट और हमारे पास साइन भी साइन से कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग क्या रहा, cos 2x ओवर sin 2x। हमारे पास जो रिमेनिंग रहा वो है हमारे पास वैल्यू cos 2x अपॉन sin 2x, किसके इक्वल है, cot 2x, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता था, हमने इसे अटेम्प्ट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटेल क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल है tan 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा, और इसके ओवर में क्या आएगा, ओवर में आएगा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब एक फार्मूला इस पे और सेम इस पे, यानी फार्मूला अप्लाई करेंगे sin p प्लस sin q का यहाँ, और cos p प्लस cos q का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ। तो आपको फार्मूला आना चाहिए sin p प्लस sin q इक्वल होता है 2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 cos p माइनस q डिवाइड बाय 2, और सेकंड फार्मूला है हमारे पास cos का, cos p
प्लस कॉस क्यू इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम अप्लाई करेंगे इस पर फॉर्मूला सबसे पहले, तो ये बनेगा हमारे पास 2 sin p प्लस sin q 2 sin p प्लस q यानी थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू cos थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाय 2 यानी 2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 इंटू cos p माइनस q डिवाइड बाय 2। यहाँ पर 2 sin p प्लस q डिवाइड बाय 2 और इंटू में क्या आएगा, इंटू में हमारे पास साइन है तो cos p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2 और सेम यहाँ पर 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू cos p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस ये बनेगा हमारे पास सेम पॉजिटिव फॉर्मूला cos 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू cos p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2 यानी हमने न्यूमिनेटर पे भी फार्मूला अप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर पर भी फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपलीफाई करेंगे। हमारे पास सिंपलीफिकेशन में 2 ऐड किया 4 डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा इंटू cos ऑफ माइनस थीटा और यहाँ पर 2 cos 2 थीटा cos ऑफ माइनस थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा इंटू cos ऑफ माइनस थीटा यानी एंगल को ऐड करते गए 2 पे डिवाइड करते गए। अब हमें पता होना चाहिए cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये हमारे पास cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। तो ये बना हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 2 sin 2 थीटा cos थीटा 2 sin 6 थीटा cos थीटा और यहाँ पर 2 cos 2 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा cos थीटा। अब आप नोटिस करें न्यूमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन, उसके बाद cos थीटा कॉमन, 2 cos थीटा कॉमन, यहाँ बना sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा और यहाँ पर बना 2 cos थीटा कॉमन, cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा। तो ये जो हम कॉमन ले चुके हैं ये कैंसिल आउट, हमारे पास 2 cos थीटा 2 cos थीटा से कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, अगेन न्यूमिनेटर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर sin p प्लस q का, तो क्या बनेगा 2 sin p प्लस q 6 डिवाइड बाय 2 ये 6 थीटा इंटू cos p माइनस q ये बनेगा माइनस का 2 थीटा। एक स्टेप शॉर्ट कर दिया जस्ट मैनेज करने के लिए। यहाँ पर बनेगा 2 sin, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, सॉरी ये था हमारे पास 8 डिवाइड किया तो ये हमारे पास बनेगा 4 थीटा और जब लेस करूंगा इससे 4 डिवाइड बाय 2 तो ये बनेगा हमारे पास cos p प्लस cos q ये बनेगा 2 cos 4 थीटा इंटू cos ऑफ माइनस का लेस करेंगे माइनस का 2 थीटा। अब आप नोटिस करें मल्टीप्लिकेशन में अगेन इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर है न्यूमिनेटर में sin 4 थीटा, न्यूमिनेटर में है sin 4 थीटा और डिनोमिनेटर में है cos 4 थीटा, इक्वल बन चुका है tan 4 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था जो हमने अटेम्प्ट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम रेडियन से एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर सिंपलीफिकेशन। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, डेफिनेटली ये हमारे पास बनेगा 9 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 20 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये पहला एंगल बना sin
20 डिग्री, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा साइन 40 डिग्री। ये बनेगा हमारे पास 20 को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3, ये बनेगा साइन 60 डिग्री और नेक्स्ट बनेगा साइन 80 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए -2 से डिवाइड कर देते हैं और -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, पहले एक हमारे पास टेबल वैल्यू है साइन 60 की, ये पुट कर दी, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, रिमेनिंग बना साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। अब फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, माइनस कह लें, -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ये 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और ये एंगल ऐसे ही राइट कर दिया साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर फार्मूला प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का हमारे पास फार्मूला था, बिकॉज फार्मूला है हमारे पास बिकॉज -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर रूट 3/4, इसको भी स्टार्ट में राइट कर लेते हैं साइन 80 डिग्री, इस पे फार्मूला अप्लाई किया कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये बना हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3/4। यहाँ पर है हमारे पास साइन 80 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ माइनस 20 डिग्री। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, नेगेटिव वैनिश कर देगा, इसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3/4 साइन 80 डिग्री कॉस 60 डिग्री, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये बनेगा स्क्वायर रूट 3/4 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अब टेबल वैल्यू पुट करते हैं, साइन 80 डिग्री कॉस 60 का होता है 1/2। इसको फिर फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दी 20 डिग्री। अब ये बना माइनस का स्क्वायर रूट 3/4 टू द 8 साइन 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8, इसमें हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, और हमारे पास फार्मूला क्या है, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/8, ऐड किया 80 प्लस 20 कितना बनेगा साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री, फिर माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3/8, ये बनेगा साइन 80 से लेस करेंगे 20 साइन 60 डिग्री। इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर आई थिंक नेगेटिव से एड कर रहे हैं, ये हमारे पास है नेगेटिव, नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, और जब फार्मूला लगाएंगे तो ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि साइन पहले कॉस बाद में है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा पॉजिटिव, साइन 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 100 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2। अब बेसिकली हमारा ये आंसर होगा, ये वैनिश करनी है वैल्यू, तो ये है स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री
अब इस पे राइट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेंट सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है 180, इवन पे कोरेशियो चेंज नहीं होती, यानी ये बना हमारे पास sin 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये बनेगा 3/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेक्चर था हमारा 10 यूनिट का, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।